कि ये जो क्षमता है वो जब तक अव्यक्त है तब तक के किसी को कुछ मालूम नहीं होता। जैसे वो व्यक्त हो गई उसका महत्व बढ़ गया। इसी प्रकार से ब्रह्म परमात्मा सद्वस्तु शुद्ध अस्तित्व एक ही है, लेकिन जब तक कि वो प्रकट नहीं होता तब तक के दिखता नहीं। तो कैसे प्रकट होता है ये हमको समझना है। तो एक ही सत्ता दो प्रकार से प्रकट होती है। जड़ जगत में वह केवल सत्ता रूप से है और चेतन जगत में वही सत्ता सत्ता और चेतना दोनों के रूप में है। कितनी महत्व की बात है। तो यह जो जड़ और चेतन का भेद है ये उपाधियों के कारण है, लेकिन इन दोनों उपाधियों में से जो व्यक्त हो रहा है वह सद्वस्तु, वह ब्रह्म, वह परमात्मा, वह भगवान एक ही है। इस प्रकार से विचार करना चाहिए। ये बहुत ही महत्व का सिद्धांत है महाराज। औपाधिक अनेकता जिस पर उपाधि चढ़ाई गई है उसको अनेक नहीं बनाती। हम 10 दर्पणों के सामने खड़े हो जाए तो वहां हमारे 10 प्रतिबिंब होंगे, तो हम 10 नहीं होंगे, हम एक ही रहेंगे। देखो, और ये 10 जो दर्पण है वो भिन्न भिन्न प्रकार के हो। एक दर्पण में हम नॉर्मल दिखते हैं, एक में लंबा चेहरा दिखता है, एक में पेट बाहर निकलता है, एक में हाथ पैर टेढ़े हो गए। तो ये सब औपाधिक अनेकता है। मुझ में कुछ नहीं हुआ, मैं ज्यों का त्यों हूँ। इसी प्रकार से एक उपाधि में केवल सत्ता मात्र प्रकट होती है और दूसरे उपाधि में सत्ता के साथ चेतना भी प्रकट होती है। विचारः सोऽयमीदृशः, इस प्रकार से विचार करो ना, तब जाकर के समझ में आता है कि इस जगत का उपादान कारण और जगत का निमित्त कारण एक ही है। उपादान कारण माने केवल सत्ता मात्र, और निमित्त कारण माने सत्ता के साथ साथ ज्ञान भी है। देखो, सोयम विचार ईदृशः, इस प्रकार से विचार करते हैं। जिसने ऐसा विचार करना शुरू कर दिया वो कभी परेशान नहीं होगा, शांत रहेगा।